शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं अंगना तो प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने भेदे जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तू प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने भेदे जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तो प्रीतम, मैं अंगना तो प्रीतम। सूरज से किरणों का रिश्ता, दीप से ज्योति का, रूह से तेरा वो रिश्ता है, सागर से लहरों का। सूरज से किरणों का रिश्ता, दीप से ज्योति का, रूह से तेरा वो रिश्ता है, सागर से लहरों का। मैं अंगना तो प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने भेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तू प्रीतम, मैं अंगना तू प्रीतम। तू ही साहिब, तू ही सतगुरु, तू ही प्राण मेरा। युगल स्वरूप के प्यारे चरण रज है संसार मेरा। तू ही साहिब, तू ही सतगुरु, तू ही प्राण मेरा। युगल स्वरूप के प्यारे चरण रज है संसार मेरा। मैं अंगना तो प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी में भेदे जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तो प्रीतम, मैं अंगना तो प्रीतम। तेरे ही बल से देखूं सुख दुख, तू ही मेहरबान। तुझको भुला कर पल ना गुजारूं, छूटे सारा जहां। तेरे ही बल से देखूं सुख दुख, तू है मेहरबान। तुझको भुला कर पल ना गुजारूं, छूटे सारा जहां। मैं अंगना तो प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने भेद ये जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तो प्रीतम, तुझ पे हूँ मैं अर्पण। वाणी से मैंने भेदे जाना, जाना है वो निज घर। मैं अंगना तू प्रीतम, मैं अंगना
तू प्रीतम, मैं अंगना तू प्रीतम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी चाहत, बहुत सुंदर भजन गाया। एक बात मैं पूछना चाह रही थी, क्या बीच बीच में आपकी आवाज आज दब रही थी, पता नहीं क्यों, शायद पंखे के कारण? शायद वो ये स्पीकर चेंज हुआ है ना, इस वजह से हो रहा है। हाँ, तो ये आज बीच। लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पाया, इस अच्छा, वजह से आज फोन से करना पड़ा। हाँ, तभी वो बीच में आवाज एकदम बिल्कुल चली जा रही थी और बीच में आ जा रही थी, मुझे लगा शायद पंखे के कारण होगा। चल, ठीक है, भजन बहुत सुंदर था। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी के 55 प्रकरण पूरे हो गए थे, अभी आज 56 प्रकरण से आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार सुंदर साथ जी, इसमें एक प्रसंग है कुरान का जो यहाँ पर बताया जा रहा है। श्री महामती कहे मोमिनो ये बीतक बुढ़ानपुर, अब कहूँ आकोट की राखे पनाह में जोकर। सिपारे 10 में मैंने पाने 27 मैंने बयान किया, मोमिनो मजकूर सरे के शैतान। कि कुरान के 10वें सिपारे के 27वें पन्ने पर ऐसा बयान पहले से ही लिखा हुआ है कि मोमिनों का शरीयत के शैतानों के साथ वार्तालाप होगा। तो मोमिन तो मोमिन ही है, और शरीयत के शैतान के रूप में औरंगजेब के दरबारी, औरंगजेब और ये जो अभी औरंगाबाद के फतुह अल्लाह काजी, इन सब की बात आएगी कि ये सब शरीयत के शैतान थे। इन्होंने अल्लाह ताला के संदेश से ये मुनकर हुए और उन्होंने उसके संदेश को दुनिया में जाहिर नहीं होने दिया। अगर ये जाहिर करते तो सारी दुनिया को कायमी का समय और अल्लाह ताला के आने की पहचान हो जाती। तो ये मजकूर पहले से ही है कि मोमिनों का मजकूर हुआ था, वार्तालाप हुआ था शरीयत के शैतानों के साथ। मेहतर था कीनान का काजी सरे का जेल, रसूल की दावत से मुनकर हुआ ये। वहां पर इस तरह से इशारे के रूप में ये बात लिखी हुई है कि कीनान देश का जो मुख्य व्यक्ति था, उसका जो गुमास्ता था, उसका जो काजी था, शरीयत पे चलने वाला था, वो उन दोनों ने ही रसूल की दावत से वो दोनों ही मुनकर हो गए, उन दोनों ने ही रसूल की दावत को नहीं पहचाना। तो ये कीनान का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो औरंगजेब को कहा गया है, और काजी तो उनके काजी को कहा ही गया है फतेह अल्लाह को, जिनसे बातें शिवजी साहिब जी के, अभी लाल दास जी जो लश्कर गया है फतेह अल्लाह को समझाने के लिए, लेकिन वो एक
मुफ्ती अब्दुल रहमान को भी समझाने गए थे और शेख इस्लाम उनको भी ये समझाने गए थे। तो शेख इस्लाम और इन सबको यहाँ पर वो उसकी महिमा दी गई है। जो किनान के का प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी कि औरंगजेब है, उनके ये काजी हैं और उनको ये बताते हैं जब रसूल साहब अपनी रसूल की दावत से मुनकर हुआ ही, यानी कि खुद इमाम मेहदी जो खुदा के रसूल हैं वो जब अपनी दावत यानी कि अपना संदेशा उन तक भेजते हैं तो वो उस संदेशे को नहीं सुनते हैं, उससे मुनकर हो जाते हैं। जब मिला मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहान, दिन छठा जुमे का हुई पहचान इमाम। वो कह रहे हैं कि उस समय तो ये 5वें दिन की लीला है जब रसूल खुदा के रसूल ने अपनी दावत जो है उस किनान के राजा को भेजी, वो उससे मुनकर हो गया। लेकिन जब छठा दिन आया, छठा दिन जब मिला मिलावा मोमिनो, जिसको मोमिनों का मिलावा कहा जाता है, छठे दिन का छठा दिन ही जो है वो मोमिनों का है। और उसको कहा गया है कि जब मिला मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहान, वही सही समय था जबकि सारी दुनिया को उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी की पहचान हुई। दिन छठा जुमे का, इसको छठा दिन कहते हैं, हुई पहचान इमाम। ये वो दिन है जब परमधाम के मोमिन परम धाम के संदेशे को, परमात्मा के संदेशे को और कायमी के दिन के संदेशे को पूरी दुनिया में जा जाकर फैलाएंगे। ये छठा दिन ही होगा जब परम धाम के मोमिन ये महान कार्य करेंगे। और जब वो ये महान कार्य करेंगे तो पूरी दुनिया को इस जहान से निकलने की, इस जहान से मुक्ति पाने की का सुगम रास्ता मिलेगा और दुनिया उस संदेशे को पहचानेगी। जबकि 5वें दिन में खुद खुदा के रसूल ने किनान के मुख्य व्यक्ति को संदेशा दिया, लेकिन वो इससे मुनकर हो गया। तो ये ऐसी बात पहले से ही कुरान के 10वें सिपारे के 27वें पन्ने पर पहले से ही लिखा है। बैठे बाता करने जिनमें जो भी तक दई साहिदी मोमिनो गुज खिलवत जहूर हक। उसी प्रसंग का आगे बढ़ाते हुए बयान कर रहे हैं कि जो मोमिन उनके काजी के साथ बात करने बैठे तो उन्होंने उनको साक्षी दी, गुज खिलवत जहूर हक, खुदा की गुज खिलवत की बातों की साक्षी दी। उनको बताया कि आपसे तो इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, आपने तब भी नहीं माना था, आप अभी भी नहीं मान रहे हैं, जबकि हम हमेशा से ही आपको साक्षी के बिना कोई बात ही नहीं कहते हैं। तो कह रहे हैं बैठे बाता करने जिनमें जो भी तक दई साहिदी मोमिनो गुज खिलवत जहूर हक, खुलवत खाने की साक्षियां देते हुए मोमिनों ने जब उनसे बात करी तब काजी हुआ मुनकर, मोसो नहीं मजकूर, रूबरू ए मोमिन सब बोला झूठा जहूर। तब काजी जो है उन मोमिनों की बातों से मुनकर हो गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे तो ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई है। मोमिनों के सामने ही कहने लग गया, सब बोला झूठा जहूर, कि आप सब कुछ झूठी बातें कर रहे हैं। सबों ने दई लानत सरे के शैतान दुनिया में जाहिर भई इन मारी रहा सुभान। जब ये काजी और खुद बादशाह ही इन बातों से मुनकर हो गया तो सारी दुनिया ने उनको लानत दी, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए कहने को तो शरीयत पे चलने वाले थे, लेकिन ये इन्होंने रोल जो अदा किया वो शैतान का रोल अदा किया। तो दुनिया में जाहिर भई, दुनिया में इमाम मेहदी के आने का संदेशा जाहिर कर सकते थे ये लोग, पर इन्होंने तो स्वयं ही उस संदेशे को नहीं माना। इस प्रकार से इन्होंने सारी दुनिया को भी वो संदेशा लेने के ये आड़े आ गए। इस प्रकार से ये दुश्मन बन गए। जो संदेशा पूरी दुनिया को मिलना चाहिए था, इस संदेशे को ये अग्रणी होने के कारण इन्होंने ढक दिया, खुद भी नहीं माना और दुनिया में भी जाहिर नहीं होने दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने शैतान का रोल अदा किया और सारी दुनिया की लानत इनको लगी। सो सरे के शैतान पर सबको हुई लानत, हमको लेने ना दई हकीकत जो मार्फत। अब जब दुनिया को पता लग रहा है हकीकत और मार्फत के भेद, तो वो उस शरीयत के अगुए शैतानों को लानत दे रहे हैं कि आपने यदि सही समय पर हमें संदेशा दिया होता तो हम पहले ही खुदा की हकीकत और मार्फत को समझ गए होते, लेकिन आपने ही वो शैतान का रोल अदा करके हमें उस हकीकत और मार्फत को नहीं लेने दिया। तो उनके ऊपर सारी दुनिया वाले जो है लानत दे रहे हैं। श्री महामती कहे मोमिनो, ये लिखा बीज फुरमान
मोहर करी दिल आंख पर और जुबान कान फुरमान कुफरान। मैं परम नाम महामती जी कह रहे हैं, मेरे परम नाम के मोमिनो, फुरमान में पहले से ही ऐसा लिखा है कि जो कुफर वाले लोग होंगे, जिनके दिल में कुफ्र होगा, उनके दिल और आंख पर और जुबान पर और कान पर मोहर लगी हुई कही है। यानी कि ये दिल में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बातों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे, आंखों से सत्य को देख नहीं पाएंगे, कानों से सत्य को सुन नहीं पाएंगे और जुबान से सत्य को कह भी नहीं पाएंगे। तो चाहते तो उस समय बादशाह और उसके काजी और दरबारी इमाम मेहदी के संदेश को अपने कानों से सुन सकते थे और अपनी जुबान से दुनिया में जाहिर कर सकते थे, लेकिन उनके लिए कुरान में पहले से ही लिखा है कि जिनके दिल पे कुफ्र होता है, उनके जुबान, कान, आंख और दिल पर पहले से ही ताला लगा होता है, वो खुदा की बातों को सुन नहीं पाते हैं। तो ये प्रकरण 56 यहाँ पर पूरा हो रहा है। चौपाई 3070 है। अभी 97 प्रकरण पे आगे चल रहे हैं। बुढ़ानपुर से आकोट तहां रहे महीने 4, खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। बुढ़ानपुर से शिरडी साहिब जी अपने सुंदर साथ के साथ आकोट में आ गए, वहां पर 4 महीने रहे। वहां उन्होंने बहुत से सुंदर साथ की खबर ली और फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। एक लिखी फतू अल्लाह पर रहे बीच औरंगाबाद, तिनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आज। एक रुक्का बनाया शिरडी साहिब जी ने, जिसमें कुरान के प्रश्नों को लिख कर फतू अल्लाह के पास औरंगाबाद में भेजा। कुरान के सवाल उसमें लिखकर भेजे और हकीकत लिखी, तुम लड़ने बांधी कमर, होत एक दीन मोहम्मदी तुम आड़े भये इन पर। जिसमें ये हकीकत भी लिखकर भेजते हैं कि मोहम्मद का दीन तो इकट्ठा हो रहा है, हम तो रसूल के पैगाम को दुनिया में फैला ही रहे हैं, लेकिन तुम हमारे इस शुभ कार्य के बीच में आड़े आ जाते हो और हमसे दज्जाल का रूप बनकर लड़ने के लिए सामने आते हो। आपते थे इस्लाम में तिनमारी सबन की रहा, बिन समझे बातें करी दुश्मन हुए खुदाए। जब हमने आपके पास संदेशा भेजा था, यदि आप उसी समय उस संदेशे को जाहिर कर देते तो सारी खलक जो है वो इमाम मेहदी को पहचान जाती और उनके चरणों में आ जाती, लेकिन तुमने बिना समझे ही सारी बातों से तुम मुनकर हो गए, दुश्मन हुए खुदाए। तो तुम तो खुदा के ही दुश्मन बनकर बैठ गए। जिस शरीयत की बंदगी से तुम खुदा को मानते हो, तुम उसी खुदा के दुश्मन बनकर और उसके सच्चे संदेश को दुनिया में जाहिर ना होने के रास्ते में आड़े दुश्मन बनकर बैठ गए। अब सवाल पठाए हैं, तिनको दीजो जवाब, जो पढ़े तो मारफ हो तो कहो इनके बाप। शिरडी साहिब जी कहते हैं, पहले तो तुमने ये बुरा काम किया ही है, लेकिन अब हम तुम्हारे पास कुछ सवाल कुरान के भेज रहे हैं। तुम तो इतने बड़े काजी हो और कुरान को अच्छी तरह से पढ़ी हो, तो इनका जवाब तुम देना। जो पढ़े तो मारफ हो तो कहो इनके बाप, यदि अपने आप को पढ़ा लिखा ज्ञानी कहते हो कुरान का, तो इन प्रश्नों के जवाब तुम देना। हम आवत है दीन में, हमको करो मुसलमान, दीन मोहम्मद के दाखिल करो, वही तुम्हारे गुलाम सुने काम। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर बस दे दीजिए और हम आपके ही धर्म को, मुस्लिम धर्म को धारण कर लेंगे। आप हमें मुसलमान करिए, हम खुद मुसलमान होने के लिए तैयार है। हम मोहम्मद के दीन में दाखिल हो जाएंगे और तुम्हारे गुलाम बनकर तुम्हारी बातों को सुनेंगे। आपको सिर्फ यही करना है कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमें संतुष्ट करिए और हमें अपना गुलाम बना लीजिए। हम आपके मोहम्मद के दीन में शामिल होकर मुस्लिम हो जाएंगे, लेकिन आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि आप तो कुरान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, जो लिखा सो सब करें, करो दाखिल बीच इस्लाम। शिरडी साहिब लिख के भेजते हैं कि आप हमको कुरान की बातें समझाओ, रब के कलामों की सच्चाई हमें दिखाओ। जो लिखा है सो सब करेंगे, आपके मोहम्मदी दीन में जो कुछ भी करने के लिए लिखा है हम वो सब करेंगे। दाखिल बीच इस्लाम, हम तो आपके मुस्लिम संप्रदाय को, मुस्लिम धर्म को में दाखिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप हमें कुरान के अल्लाह के कलामों की सत्यता बताइए और हम जो उसमें लिखा है उस पर चल के दिखाएंगे और उन सारे नियमों को पालन भी करेंगे। हम लाखों कबीले हिंदुअन के होत दाखिल दीन इस्लाम, एक काम छोड़ के कहा करो इस ठाम। शिरडी साहिब जी लिखकर भेजते हैं कि हम तो मुस्लिम होंगे ही होंगे, फिर हम तुम्हारे साथ मिलकर और लोगों को भी मुस्लिम बनाने के कार्य, शुभ कार्य में दाखिल हो जाएंगे।
और हम हजारों लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना देंगे। इतना महत्वपूर्ण काम छोड़ के तुम कोई और काम कैसे कर रहे हो? तुमको तो मेरी बातों का जवाब तुरंत लिख के भेजना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए तुम्हारा राजा और तुम तो अग्रसर हो ही, कि तुम सारे मंदिरों को गिराकर सबको मुस्लिम बना रहे हो। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य जो चल रहा है उसमें हम तुम्हारा सहयोग करके इस महत्वपूर्ण कार्य को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको हमें संतुष्ट करना पड़ेगा, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो फिर हम हजारों लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का दावा करते हैं कि हम उनको मुस्लिम दबा देंगे। इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर मेरा पत्र पाते ही तुम्हें इसके सवाल के जवाब लिखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसमें हम आपके साथ आ जाएंगे। तो इतना बड़ा काम जो लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का कार्य है, इसको छोड़कर तुम्हें कोई और काम नहीं करना चाहिए। जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की, जो तुम हो उनमें तो कहो खबर वही उतरी। अब शिरडी साहिब जी ने अपने प्रश्न लिखे हैं सुंदर साथ जी। अब इतने सारे प्रश्न लिख दिए हैं कि कोई भी जो है वो खुद ही उसमें चक्कर में फंस जाएगा कि उसको क्या जवाब देना है। इतनी सारी बातें उसमें लिखी हैं। क्या कह रहे हैं कि आपके कुरान में जिस नाजी फिरके की इतनी साहिबी और इतनी बुजुर्गी और इतनी सिफत लिखी है, क्या आप उनमें हो? तो कहो खबर वही उतरी। यदि आप उनमें हो तो हमें खबर करिए कि आप मोमिनों के नाजी फिरके में हैं जिसके वर्णन कुरान में है। जो रूहे दरगाह मैंने कही मोहम्मद बारे हजार, जो तुम हो तिनमें तो कहो करो हमको खबरदार। दूसरा प्रश्न, सुंदर साथ जी, हम सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और फिर हम देखेंगे कि शिरडी साहिब जी ने कितने उत्तम ढंग से इन प्रश्नों को उनको जो है भेजा। क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद ने जो कुरान में कि खुदा के दरगाह में 12,000 मोमिन रहते हैं, जो रूहें दरगाह में ने कही मोहम्मद 12,000, जो तुम हो तो इनमें तो करो हमको खबरदार। यदि उन 12,000 मोमिनों के बीच में आप हो तो हमें खबरदार करिए, हमें सताइए आप अगर उसमें से हो। जिन रूहों का मरातबा लिखा अमेत सालून, तिन मानंद कोई नहीं तुम देव जवाब हो कौन। आपके अमेत सालून में जिन रूहों का मरातबा सबसे ऊंचा लिखा है, उहुदा उनका सबसे लिखा है, जिनके बारे में ये लिखा है तिन मानंद कोई नहीं, कि उनके समान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो इतने महान हैं, रूह वो इतनी महान रूहें हैं कि उनके उनके जैसा तो इस दुनिया में कोई कहीं नहीं है। तुम दो जवाब हो कौन। यदि आप उनमें से हो आप हमें जवाब दो। मोमिन नूर बिलंद से उतरे दुनिया में, जो तुम हो उन कौम में तो करो जवाब हमसो। जो परमधाम के मोमिन है वो नूर बिलंद परमधाम से इस दुनिया में आए हैं, यदि आप उस कौम में हो तो हमें जवाब देकर बताओ। सुंदर साथ जी, इसमें शिवजी साहिब जी की चतुराई तो देखिए, एक ही बात ही तो कह रहे हैं। हम लोगों को आज तारतम वाणी से पता है कि ये सारी बात सिर्फ सिर्फ मोमिनों के जिद की कह रहे हैं, चाहे उनको अलग अलग ढंग से कह रहे हैं कि कुरान में जिनकी सिफत लिखी है, जो मोहम्मद के रसूल के हैं, उनके क्या तुम उनमें हो। जो दरगाह में रहने वाली 12,000 रूहें हैं, क्या तुम उनमें हो। जिन रूहों की सिफत अमेत सालून में लिखी है, क्या तुम उनमें से हो। जो मोमिन नूर बुलंद से इस दुनिया में उतरे हैं, जिनके समान कोई नहीं है, आपके ही कुरान में लिखा है, क्या तुम उनमें से हो। तो इतनी सारी बातें। अब हम लोग तो तारतम वाणी से जानते हैं, इन चारों प्रश्नों में बात तो सिर्फ मोमिनों के बिलावे की कही गई है, और बार बार यही पूछा गया है कि क्या तुम उनमें से हो, क्या तुम 12,000 मोमिनों में से हो। वही मोमिन तो इस दुनिया में उतरे कि जिनके समान कोई नहीं है, तो क्या तुम उनमें से हो। जिनकी पढ़ाई लिखी है कि वो उनके समान कोई दूसरा नहीं, तो मोमिनों की तो बढ़ाई है, क्या तुम उनमें से हो। तो इस तरह से सिर्फ परमधाम के मोमिनों की लश्कर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से कहते हुए उनसे पूछ रहे हैं कि आप इनमें से किस जुत में हो। बात तो सिर्फ एक ही जुत की हो रही है, लेकिन उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप इनमें से किस जुत में से हो। बीच नसारों के गिरोह में लाहूत का निशान, जो तुम हो तिन में तो कर दो हम पहचान। आपके ही नसारों के गिरोह में लाहूत का निशान आता है, आप यदि उस लाहूत के रहने वाले हो, जो तुम हो तिन में तो कर दो हमें पहचान। अब उस लाहूत में रहने वाले यदि तुम हो तो हमें पहचान कर दो। तो सुंदर साथ जी, लाहूत में रहने वाले कौन है? परमधाम के मोमिन है। फिर वही बात कह रहे हैं, जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम, तिन बीच में मोहम्मद करे पातशाही तमाम। आपके कुरान में ये लिखा हुआ है पहले से ही
जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम, तिन बीच में मोहम्मद करे पातशाही तमाम। आपके अल्लाह के कलामों में यानी कि कुरान में जिन हिंदुओं की सिफत सबसे बड़ी लिखी है और लिखा है कि इन हिंदुओं के बीच में मोहम्मद साहब आएंगे और उनके बीच में पातशाही करेंगे, उनके बीच में अग्रणी बनकर पातशाही करेंगे। आप यदि इनमें से हो, अगली चौपाई में पूछा गया है, जो तुम हो तिनमें तो हमको दो खबर, गिरो बनी इसराइल की जो है सब ऊपर। यदि आप उस हिंदुओं के बीच में हो तो हमें जरूर बताएं। और जहां लिखा है कि बनी इसराइल की गिरोह जो सबके ऊपर है, सर्वोपरि है, यदि आप उनमें से हो तो हमें जवाब दो। जो तुम हो उनमें तो कर दो हमें पहचान, बांधिया बनी इसराइल कयामत का निशान। एक बनी इसराइल की जमात के बारे में वर्णन है कि जिन्होंने कयामत के निशानों को दुनिया में जाहिर किया। यदि आप उनमें से हो तो हमें पहचान करके बताओ कि आप उनमें से हो। एक ही बात को शिरडी साहिब जी ने इतने ढंग से, अलग अलग ढंग से लिख दिया कि जो है वो समझ ही नहीं पाए कि वो वास्तव में इनमें से किस में से है। जो तुम हो तिन में तो निशा करो तुम, जो जवाब ना आवे तुमको तो बताए देवे हम। आखिर में ये भी लिख रहे हैं कि यदि इनमें से किसी भी गिरोह में आप शामिल हो तो हमें बताकर रोशनी करिए, और यदि आपको जवाब ना आए तो बताए देवे हम, तो हमें मौका दीजिए कि हम आपको समझा सके कि आप इनमें से किस गिरोह में से। इन बात के निशान लिख भेजे उन ऊपर, जवाब ना आवे तिनको शर्मिंदे हुए यूं कर। इस तरह से बहुत सारी बातें लिखकर उनके ऊपर भेजते हैं, लेकिन उनको कोई भी जवाब सूझता नहीं है। इसलिए कुरान के ज्ञाता होते हुए भी, कुरान के ज्ञाता इतने बड़ी काजी होते हुए भी देखा जाए तो वो शर्मिंदे ही हो गए अपने अंदर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इतने सारे गिरोह हैं और इनमें से वो किस में है। जबकि हम सबको सुंदर साथ जी बिना कुछ जाने पहचाने, बिना कुरान पढ़े, बिना किसी बात के भी ये पता है कि ये सारी बात सिर्फ परमधाम के मोमिनों की जिद की बात हो रही है, और उसी में पूछा जा रहा है कि क्या आप उनमें से हो। यूं ही एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह याको नाम, एक लिखा अमानत खान दीवान पर रुक्का बहादुर खान इस थाम। इस तरह से यूं ही एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह जाको नाम, एक रुक्का तो काजी हिदायतुल्लाह को लिखा, और दूसरा अमानत खान दीवान को लिखा, और तीसरा रुक्का बहादुर खान के पास भेजा शिरडी साहिब जी ने। यूं बैठ के आकोट में पहुंचाए पैगाम, पर दिल मुर्दे ना पावई पहचान दीन इस्लाम। इस प्रकार से आकोट में बैठकर शिरडी साहिब जी ने ये रुक्के बनाए और इन सबके पास भेजे। लेकिन शिरडी साहिब जी यहाँ पर लालदास जी कह रहे हैं कि जिनका दिल ही मुर्दा है वो भला दीन इस्लाम की पहचान कैसे कर सकते हैं। यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खान, रह न सके माया में ने ताको हक पहचान। अव्वल खान यहाँ पर अपने भाइयों से परेशान होकर भागकर शिरडी साहिब जी के पास आकोट में आ जाता है, और उसने तो शिरडी साहिब जी के अंदर अपने खुदा को पहचान ही लिया था, इसलिए वो माया में रह नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है, और शिरडी साहिब जी के पास वापस आ जाता है। बहुत दिलासा करी बीच तरीकत इस्लाम, हम तुमको दुनिया ना लगे हम जब बैठे एक धाम। शिरडी साहिब जी उसको बहुत दिलासा देते हैं और कहते हैं कि तुमको माया नहीं लगेगी, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम माया में अगर रहोगे भी तो भी तुम माया से परे ही होके रहोगी, माया तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अभी तुम अपने भाइयों के बीच में जाकर विश्राम करो, हम किसी एकांत जगह पे जाएंगे तो तुम्हें जरूर बुला लेंगे। तब तुम्हें बुलाएंगे जिन तुम हो वो दलगीर, तुम हमारी आत्म साँचे तुम सूरवीर। हमको पता है हम जब किसी ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे तो तुम्हें जरूर से बुला लेंगे, अभी तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम हमारी आत्म, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम हमारी परमधाम की आत्म हो, तुम सच्चे सूरवीर हो, तुम जागनी लीला में भी हमारे साथ हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी दलगीर मत होना, अपने दिल को छोटा मत करना और अपने भाइयों के साथ बनाकर थोड़ी देर रखो। हम किसी एकांत स्थान पर जब अपना स्थान बनाएंगे तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, अब रोशन होता है काम, तुम बैठे अरस अजीब में निज वतन जो धाम। तुम अभी भाइयों के बीच में थोड़ा सा सलाह मशवरा करके उनके साथ ही रहो, क्योंकि ये जो जागने का कार्य है अब रोशन हो रहा है, मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है। तुम बैठे अरस अजीम में, तुम परम धाम में हमारे चरणों के नीचे बैठे हो, निज वतन ही तुम्हारा
घर है, इसलिए तुम किसी भी तरह से परेशान मत हो और थोड़े दिन भाइयों के साथ ही जाकर रहो। आकोट के चौधरी ताको भई पहचान, जो लौकिक गुरु जानिए इतना था ईमान। आकोट के जो चौधरी थे उनको भी शिव जी साहिब जी के स्वरूप की पहचान होती है, लेकिन वो उनको बिल्कुल ऐसे ही पहचान कर पा रहे थे जैसे एक दुनिया के गुरु होते हैं। इतना ही ईमान शिव जी साहिब जी के ऊपर लेकर आए। बार दो चार अपने घर बुलाए करी, मनोहार अर्गाए भली भात सो कर आचार विचार। इस प्रकार से आकोट के चौधरी को ऊपरी पहचान होती है, तब भी वो शिव जी साहिब जी को 3-4 बार अपने घर में भोजन के लिए बुलाते हैं, बड़े प्रेम और सेवा करते हुए शिव जी साहिब जी को अर्गाते हैं। साथ सबको बुलाए प्रसाद लेवे को, साथ राज के संग बैठाए कबीले वो। इस प्रकार से और सुंदर शिव जी साहिब जी के साथ और सुंदर साथ को भी बुलाते हैं, सबको ही भोजन आरोगने के लिए प्रसाद जो है वो देते हैं। सब शिव जी साहिब जी के संग भोजन रोकते हैं, बैठाए कबीले में, और अपने उनके कबीले के लोग भी, जो चौधरी है उनके परिवार के लोग भी इस तरह की सेवा करने लग जाते हैं उनके साथ ही, और चौधरी के साथ उनका परिवार भी सेवा में शामिल हो जाता है। चर्चा किरंतन सेवा को लियो सुख माफक अंकुर, कहाँ रहे तिन माफक पुत जैसा हुआ मजबूर। शिव जी साहिब जी उनके यहाँ कुछ किरंतन की जो है चर्चा भी करते हैं, लिया सुख माफक अंकुर, लेकिन वहां चर्चा बिल्कुल उन्हीं के ही स्तर की होती है, जैसी उन्होंने पहचान करी थी उनको जाहिर सतगुरु मान रहे थे, वैसी ही चर्चा भी शिव जी साहिब जी करती है। जो उनको जैसा समझता है, उनको समझ में आ जाता है कि उसकी पहुंच कहाँ तक की है, तो उसकी वैसी ही चर्चा करती है। अभी इनकी पहचान, इन्होंने शिव जी साहिब जी के वजूद की ज्यादा पहचान नहीं करी थी, इसलिए वहां पर उनके अंकुर के माफक उनको सुख देते हैं और वार्तालाप होती है। उत आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, परगने बराड़ के हाकिम का गुमास्ता। अब वहां पर एक परगने बराड़ का एक वहां का हाकिम का एक गुमास्ता है, ब्राह्मण जिसको बोला गया है, वो शिव जी साहिब जी की चर्चा को सुनता है। तो सुनी चर्चा कबीर की, लगे कलेजे घाये, खुलिया द्वार हकीकत का, ऐसा लगा आए दाव। ये जो परगने बराड़ का ब्राह्मण है, ये कबीर जी की बीजक की ही चर्चा शिव जी साहिब जी के मुख से सुन लेता है, तो लगे कलेजे घाव, उसके एकदम से जो है कलेजे में घाव लग जाता है। खुलिया द्वार हकीकत का, हकीकत का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। अक्षरधाम की आत्म थी, जैसे ही कबीर के बीजक से चर्चा शिव जी साहिब जी करते हैं, उसकी सुध-बुध विसर जाती है। उसके लिए हकीकत का दरवाजा स्पष्ट चौपाइयों में लिखा है लालदास जी ने कि खुलिया द्वार हकीकत का, ऐसा लगा आए दाव। ऐसा तीर उसके दिल में लगता है, ऐसा घाव लगता है कि हकीकत का दरवाजा ही उसके लिए खुल जाता है। भूल गया शरीर को नजर पहुंची बका में, और सान कछु ना रही हुआ सब तुम्ही से। वो अपने शरीर को ही भूल जाता है, इतनी उसकी सुरता वहीं पर ही लग जाती है, अक्षर के धाम में ही उसकी सुरता लग जाती है। लिखा है नजर पहुंची बका में, ईश्वर सृष्टि है, फिर भी देखिए इतना घायल हो गया कि उसकी नजर ही बका में पहुंच गई। और शान कटा रही हुआ सब तुम्ही से। सुंदर साथ जी, किसी का माइक खुल गया, कृपया बंद करें, समय क्या है। वो कुछ भी, उसको अपने शरीर की खबर नहीं रहती है, और वो उसकी नजर जो है अक्षरधाम में पहुंच जाती है। घरों जाए पीछे फिरे, जो ताना कोरी के आवे जाए फिर फिरे, नजर भई हम भई इन्हें ए। और वो जैसे ही उसको घर जाता था, वो टिकता ही नहीं था, वापस फिर शिव जी साहिब जी के पास आ जाता था उनकी चर्चा सुनने के लिए। तो वो कह रहे जैसे कपड़े को बुनने के लिए ऐसे ऐसे बार बार ताना कोरी का चलता है, बिल्कुल ऐसे ही उसका हाल हो गया। वो घर में रुकता ही नहीं था, शिव जी साहिब जी से चर्चा जैसे ही वो बंद करते थे, सुंदर साथ के साथ वो घर जाता था, वहां टिकता नहीं था, फिर से वापस आ जाता था और शिव जी साहिब जी की चर्चा सुनने लग जाता था। और एक ही वक्त एक ही बात बोलता था कि सब कुछ तुमसे ही हुआ है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इस तरह से उसकी नजर बका में पहुंच जाती है, अक्षरधाम में, और वो वापस ही धरती पर फर्श पर आती ही नहीं थी उसकी सुरता। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम, और ना मुझसे काढ़ी तुम पे आए हम। अगर कोई उससे कोई बात भी कहता था तो कोई जवाब उसके पास नहीं होता था, वो कहता था सब कुछ तुमसे ही हुआ है, और अपने मुख से इसके अलावा उसके कोई शब्द ही नहीं निकलता था। यूं चर्चा कर समझाइए तो बोलना निकसे, और चित उनका लगा मूल अक्षर के ठौर। कुछ भी चर्चा करके इसको समझाया जाता था, उसके मुख से तुम के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता था। उसका चित्त जो है मूल अक्षर के ठौर, अक्षरधाम तक उसका चित्त जो है पहुंच गया था, वहां का दर्शन कर रहा था, और उसका चित्त जो है वापस धरती पर नहीं आ रहा था।
पीछे फिरता ही रहे, समय प्रात के नदी पार, श्री राज दातुन करत है, पैठा नदी में होशियार। और शिवजी साहिब जी के पीछे पीछे ही घूमता रहता था। एक दिन शिवजी साहिब जी नदी में दातुन कर रहे होते, नदी के किनारे, वो उस पार से शिवजी साहिब जी को देख लेता है। समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में, सुध न सान शरीर की, गिरी पाग उतर उनसे। शिवजी साहिब जी को देखते ही पानी के ऊपर चल के उनसे दर्शन करने के लिए आने लगता है। उसको ये भी नहीं पता लगता कि ये तो नदी है, इसमें मैं डूब जाऊंगा, और सच में वो डूब जाता है। उसकी पाग जो है जब तैरने लग जाती है, तब सुंदर साथ को पता लगता है कि वो तो पानी में ही गिर गया है। पैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से, कपड़े सुखाए पहनाए, कच्चे सुध न रही इन्हें। उनको बाहर निकालते हैं, उनके कपड़े सुखाकर उनको पहनाते हैं। उनको कोई सुध नहीं है कि वो पानी में गिर गए, फिर उनको निकाला जा रहा है। इस तरह की हालत उनकी हो जाती है। अक्षरधाम में उनकी सुधता लग जाती है।